उस रात जब हम दोनों ने उस भूतिया ढाबे पर ठहरकर एक कप चाय पी तो हमारे साथ हुआ मौत का तांडव। उस रात बलजीत अपने एक दोस्त के साथ गांव जाने के लिए निकला था। यहाँ बलजीत के पास एक स्कूटर था तो उसने अपने दोस्त से कहा, चल यार इसी से चलते हैं, बस बस के कहाँ धक्के खाएंगे। रवि ने कहा, हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यार तुझे गांव जाना किस लिए है, आखिर बात क्या है। तो इस पर बलजीत ने कहा, अरे वहाँ गांव में भैया बुला रहे हैं किसी काम से, तो जाना तो पड़ेगा ही। इस पर रवि ने कहा, अच्छा चल ठीक है चलेंगे, लेकिन रात में सफ़र करेंगे। मुझे ना रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी यहाँ पर जो है बॉस छुट्टी देने को तैयार नहीं है, तो आज के दिन की जॉब कर लेते हैं और फिर चलते हैं। अब पूरा दिन निकालने के बाद जो था, रात में ये दोनों दोस्त जो थे स्कूटर से गांव के लिए निकल पड़े। अब ये दोनों जा रहे थे, सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर जो था काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे, काफ़ी सुंदर नज़ारे थे, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम एकदम सुहाना सा था। बलजीत जो था वो स्कूटर चला रहा था और उसका दोस्त रवि पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठा हुआ रवि उससे लगातार बातचीत कर रहा था। दोनों बड़े ही मज़े से उस सफ़र को काट रहे थे। तभी जो था, अब यहाँ पर हुआ ये कि बलजीत जो था उसे नींद सताने लगी। अब उसके सोने का वक्त भी हो रहा था। रात के कुछ करीब 10 बज रहे थे और नॉर्मली जो था बलजीत रात के 10 बजे जॉब से आने के बाद सो जाया करता था। अब यहाँ पर उसे नींद सताने लगी थी, तो पीछे बैठे रवि जो था वो भी बोला, अरे यार कितनी नींद आ रही है, चल कहीं पर अगर कोई दुकान वगैरह हो, ढाबा, तो वहाँ पर रुकना, चाय पीते हैं। तो बलजीत ने कहा, हाँ यार तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, मुझे भी बड़ी नींद आ रही थी। तभी इन्होंने एक दुकान देखी। दुकान या कहें एक छोटा सा ढाबा था, देखने में काफ़ी पुराना सा, एंटीक सा, जैसे सदियों से वहाँ पर हो। उस ढाबे को देख बलजीत ने उसके बाजू में ले जाकर अपनी जो स्कूटर था उसको ले जाकर रोक दिया। अब ये दोनों जो थे जैसे ही उस ढाबे में गए तो उन्होंने देखा कि ढाबे में जो था काफ़ी भीड़ वगैरह थी। ये देख ये दोनों हैरान हुए कि रात के इस वक्त यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन फिर जो था उन्हें इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं हुआ और वो जाकर एक टेबल देखकर वहाँ पर बैठ गए। अब ये दोनों बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो था एक आदमी इनके पास आया और कहने लगा, यहाँ पर ये दोनों उस आदमी को देखने लगे तो इन्हें समझ में आया कि ये शायद उस ढाबे का वेटर वगैरह है, सर्व जो करता है। तो यहाँ पर रवि ने उसको देख बोला, अच्छा तो तुम यहाँ के वेटर हो, इतनी देर से क्यों आए, हम पिछले 10 मिनट से यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ थे तुम। इस पर उस वेटर ने कहा, देर से आया हूँ तो क्या हुआ साहब, आ तो गया ना, आप अपना ऑर्डर दीजिए, दिमाग मत खाइए मेरा। उस वेटर की बातों पर रवि ने कहा, ओ भाई तेरा दिमाग खाने नहीं आया है, चाय पीने आया है, चाय मिलेगी ना यहाँ पर। वेटर ने कहा, क्यों नहीं साहब, सब कुछ मिलेगा, आप बस बोल के तो देखिए। उस वेटर के अंदाज को देखकर रवि ने कहा, ओ हेलो, ज़्यादा ना कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं, 2 कप चाय लेकर आओ और निकलो यहाँ से। तो वो जो वेटर था वो रवि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा और घूरने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे रवि की बातों से बड़ा गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। और फिर वहीं दोनों दोस्त उस ढाबे की चहल पहल को देख अभी भी बड़ी हैरानी जता रहे थे। बलजीत ने कहा, यार इतनी रात गए, यहाँ पर कितनी चहल पहल है, अजीब बात है ना। रवि ने कहा, हाँ यार अजीब तो है। तभी जो था वो वेटर उनके टेबल पर 2 कप चाय लाकर रख देता है। तो इन्होंने देखा कि वो जो चाय थी वो कप में आधा आधा कप ही थी, यानी कि फुल नहीं थी। ये देख दोनों को गुस्सा आ गया और बोले वो वेटर से, ये सब क्या है। तभी वो वेटर अकड़ते हुए बोला, जो है पी लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा, और अब तुम्हें ये चाय पीनी ही पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ खाना बर्बाद नहीं होता है। इतना बोलकर वो वेटर हंसते हुए वहाँ से निकल गया। यहाँ ये दोनों बड़े ही गुस्से में आ गए, इन्हें अच्छा नहीं लगा ये सब। तो बलजीत ने अपने दोस्त रवि से कहा, यार चल शांत हो जा, बेकार की बातों में गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे भी चलना है। तो अब ये दोनों जो थे चाय पीने लगे, तो इन्हें उस चाय का टेस्ट जो था, स्वाद बड़ा ही अजीब सा लगा। और जब इन्होंने कप के अंदर देखा तो एकदम से इनके हाथ से कप छूट गया। इन्होंने देखा कि कप के अंदर चाय तो है ही नहीं, बल्कि लाल रंग का खून था, जिसे देख इन दोनों के होश उड़ गए। इन्हें कुछ समझ नहीं आया और तभी जो है इन्होंने देखा कि वो जो ढाबा था वहाँ पर जो जितनी भीड़ थी, अचानक से वो कहीं गायब हो गई। दोनों दोस्त चारों ओर नज़रें घुमाकर देखने लगे कि भाई ये भीड़ अचानक से कहाँ गायब हो गई है। तो तभी जो है उन्होंने देखा कि इसी के साथ वो जो ढाबा था, अचानक से वो सुनसान, वीरान और भयानक सा बन गया है। ऐसा लगता था मानो वहाँ सदियों से कोई ना फटका हो। रवि ने कहा, यार ये सब यहाँ पर अचानक से क्या हो गया, ये जगह कैसी है, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तो तभी जो था उन्होंने देखा कि वो जो ढाबा था उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। दोनों जब उस ढाबे के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जो ढाबे में वेटर था वो इस वक्त वहाँ पर खड़ा था, लेकिन उसका जो चेहरा था पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक हो चुका था। इतना देखने के बाद बलजीत ने कहा, मुझे लगता है ये इंसानी जगह नहीं है, बल्कि ये कोई भूतिया जगह है और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए मेरे दोस्त। तभी वो वेटर जो था उसने कहा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो एक बार यहाँ आता है वो कभी ज़िंदा वापस नहीं जाता और आज तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो ये जो दोनों थे घबरा गए। रवि ने कहा, यार जल्दी यहाँ से निकल, इससे पहले ये हमें जान से मार दे। इसके बाद जो था दोनों तुरंत ही जैसे उस ढाबे से निकले तो उन्होंने देखा कि वो जो भूत था, वेटर का भूत, वो उनके पीछे आ रहा था। दोनों यहाँ घबराए हुए थे, उनके पैरों में जैसे ताकत ही न रही हो भागने की। अब ये दोनों जब भाग रहे थे, वो वेटर का भूत जो था इनके पीछे पीछे आ रहा था। ये दौड़ने लगे, वो भी इनके पीछे पीछे तेज़ी से चलने लगा। इनकी जो स्कूटर था वो ढाबे से थोड़ा सा दूर खड़ा था। ये दोनों जब स्कूटर तक पहुँचे और उस पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगे, तो बड़ी ही कोशिशों के बावजूद भी जो था वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ रवि बहुत घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अब वो बचेंगे। तो बलजीत ने कहा, यार स्कूटर वगैरह छोड़, पैदल ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब ये दोनों स्कूटर को यहीं छोड़ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए।